जय श्री कृष्णा। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। सभी भक्तगण एकादशी का व्रत कर रहे हैं 26 नवंबर को और पारण करेंगे 27 नवंबर को। 27 नवंबर को जो पारण होता है ना व्रत के अगले दिन, उसमें इस बार बड़ा ही एक विलंब है। इसीलिए आपको बताना आवश्यक है कि आप व्रत के अगले दिन सुबह सुबह पारण नहीं कर सकते, क्योंकि सुबह सुबह पारण करेंगे तो व्रत खंडित होगा। इस बार जो एकादशी तिथि का समय है ना, वो कुछ इस प्रकार से हो गया है कि प्रातः काल उठ के सूर्य के बाद जो हम पारण करते हैं वह थोड़ा डिले होगा, थोड़ा देर से होगा। देर से क्यों होगा, क्या कारण होगा, क्या अशुभ परिणाम हो सकते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आज हम बताएंगे आपको कि पारण का जो समय है वो क्या रहेगा, पारण इस बार क्यों देर से करना आवश्यक है, ऐसा क्या कारण है कि पारण सुबह सुबह करेंगे तो वह अशुभ फलदायी हो सकता है। एकादशी तिथि और एकादशी के पारण के दिन क्या संयोग बन रहे हैं। पारण देर से करना है, इसका जो मूल कारण है वो ये है कि जब हम पारण करते हैं तो उसके 4 मूल नियम हैं जिनको अवश्य मानना चाहिए। वैसे तो देखिए नियम बहुत सारे होते हैं, परंतु 4 जो मूलभूत सिद्धांत है ना, उनको तो आप नहीं हटा सकते, उनका तो पालन आपको करना ही पड़ता है। तो इस बार वो 4 मूलभूत सिद्धांत हैं, उनके अनुसार ही परेशानी आ रही है सूर्योदय के साथ सुबह सुबह यदि आप पारण करते हैं तो। इसीलिए हमारा उद्देश्य आपको केवल ये बताना है कि पारण का समय इस बार क्या रहेगा और सुबह सुबह क्यों नहीं करना है पारण, ये भी कारण आपको बताया जाएगा और आप उसको सुन के स्वयं निर्धारित कर पाएंगे कि हाँ ये सही है, आपको सुबह सुबह पारण नहीं करना चाहिए। साथ ही बताएंगे कि नियम क्या हैं पारण के। बहुत से ऐसे नियम होते हैं जो छोटे छोटे नियम लगते हैं, लेकिन जाने अनजाने में हमसे उनकी गलती हो जाती है। वो जब नियम हम छोड़ देते हैं ना, तो उस व्रत का जो पुण्य फल है उसकी जगह हमें अभिशाप प्राप्त हो जाता है। माँ लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाती हैं। ऐसे हमने बहुत से देखे हैं, बहुत से ऐसे केसेस आते हैं हमारे सामने। ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमने पंडित जी ये आरंभ किया था एकादशी का व्रत, लेकिन जब भी हम एकादशी का व्रत करते हैं उसके 2-3 दिन बाद कुछ ना कुछ अशुभ हो जाता है हमारे साथ। क्या कारण है? जब से व्रत उठाया है तब से एकादशी का व्रत शांतिपूर्वक हमसे होता ही नहीं है। क्या कारण है? तो ये सब जो परेशानियां हैं वो आती हैं क्योंकि हमें नियमों का ज्ञान नहीं होता। नियमों का ज्ञान नहीं होता, इसी कारण से हमसे गलतियां हो जाती हैं। और एकादशी का जो व्रत है ना, ये नियमों का बहुत कठोर है। एकादशी के व्रत से बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है, आप सभी जानते हैं। अब क्योंकि ये अधिक पुण्य फलदायी है तो उसके नियम भी कठिन है, क्योंकि बड़ी आसानी से तो चीज़ें मिलती नहीं हैं। नियम कठोर हैं। अगर नियमों का पालन ना किया जाए तो इस व्रत का शुभ की जगह अशुभ प्रभाव भी होता है। ये भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसीलिए जानना आवश्यक होता है कि व्रत के नियम क्या हैं, पारण के नियम क्या हैं। हम केवल शास्त्र अनुसार जो नियम बताए गए हैं उन्हीं की चर्चा करेंगे। मनगढ़ंत किसी नियम की चर्चा नहीं करेंगे, मनगढ़ंत कोई बात इसमें करेंगे नहीं। जो लिखा है वो हम आपको बता दें। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि सनातन धर्म में जो भी व्रत और त्योहार बताए गए हैं वो सही प्रकार से होते रहें, ताकि जो अन्य लोग हैं वो इसमें बीच में आके कुरीतियां पैदा ना करें। आइए चर्चा आरंभ करते हैं और बात करते हैं कि पारण आपको कब करना है, कैसे करना है। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे, उनका आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। एकादशी उत्पन्ना एकादशी, जो कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, इसका जो व्रत है वो आप कर रहे हैं 26 नवंबर को। पारण होगा इसका 27 नवंबर को। पारण के दिन आपको नियम तो कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, परंतु सबके लिए उठना संभव नहीं है। इसीलिए आप सूर्योदय से पहले तक तो उठ ही जाएं। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4 बजे का, सुबह 4 बजे उठना सबके लिए संभव नहीं है, तो आप सूर्योदय से पहले उठ जाएं। 6:30 बजे सूर्योदय हो रहा है, उससे पहले आपको उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके भगवान सूर्य को जल देंगे। उनको जल देने के बाद आप पूजा करेंगे। अगर आपके पास संभव हो तो आप पीले वस्त्र इस दिन पहनिए, बहुत ही मंगलकारी रहेगा। सुबह उठ के रसोई में पीले चावल बनाइए, बहुत ही मंगलकारी रहेगा। अब बात करेंगे पूजा की। पूजा के लिए आप बैठ जाइए अपने पूजा स्थल पर। सामग्री क्या लेनी है? 1 लोटा लेना है, उसको मांझ लीजिए, शुद्ध जल उसमें भर लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल उसमें अवश्य मिला लीजिए। बाकी सामग्री में रौली मौली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, नैवेद्य के रूप में कुछ मीठा रख लीजिए। धूप होनी चाहिए और दीप घी का दिया गोल वाली बत्ती के साथ उसको लगा लीजिए, तैयार कर लीजिए।
अब हम करेंगे पूजा। सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर या प्रतिमा आपके पास होगी, अगर नहीं है तो उसको स्थापित कीजिए। स्थापित करने के लिए जिस भी स्थान पर आप उसको रखना चाहते हैं, देखिए मंदिर में जगह है तो मंदिर में रखिए, मंदिर में यदि जगह नहीं है तो एक कोई चौकी आपके घर में होगी, लकड़ी का पटरा कुछ होगा, वह रखिए, उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछाइए। और अगर वो भी नहीं हो तो नीचे अपने जो भी ज़मीन है उसको साफ़ कीजिए। साफ़ करके वहाँ पे गंगा जल युक्त जो जल है ना, उससे छींटे दीजिए। फिर पुष्प लीजिए और पुष्प वहाँ पे बिखरा दीजिए भगवान के आसन के रूप में, और उसके ऊपर आप भगवान की तस्वीर या प्रतिमा को रख दीजिए। ये साधारण सा विधान है, क्योंकि देखिए सब जगह सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं होती और भगवान के भक्त तो सभी प्रकार के हैं, वो भी जिनके पास महल हैं और वो भी जिनके पास झोंपड़ी हैं। तो भगवान सब जगह जाते हैं और सब जगह आशीर्वाद बराबर ही देते हैं, बस श्रद्धा से पूजा करना आवश्यक है। तो आपके पास कोई सुख सुविधा नहीं हो तो केवल भगवान का एक चित्र लीजिए, उस चित्र को ही रखिए, बस शुद्धि का ध्यान रखिए। पहले पवित्रीकरण कीजिए, उसके बाद वहाँ पे पुष्प बिखरा दीजिए ताकि भगवान को आसन मिल जाए और उसके ऊपर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा रख दीजिए। अब हम पंचोपचार से पूजा करेंगे। पंचोपचार की जो पूजा विधि है उसमें 5 उपचार होते हैं। सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ आचमनी अर्पित कीजिए। 3 बार जल के छींटे दीजिए। जो हमने लोटे में जल भरवाया है ना, जिसमें गंगा जल मिला हुआ है, उससे 3 बार छींटे दीजिए। उसके बाद भगवान को तिलक लगाइए। तिलक लगा के फूलों की माला है तो फूलों की माला पहनाइए, फूल हैं तो फूल अर्पित कीजिए। धूप दिखाइए भगवान को, दीप दिखाइए भगवान को। आपके पास मौली होगी, मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह वस्त्र के रूप में भगवान को अर्पित कीजिए। अच्छा, अब इस सब में क्या मंत्र बोले जाते हैं? मंत्र बोलना सबके लिए संभव नहीं है, तो क्या किया जाए? सबसे बड़ा मंत्र है ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अब जब आप ये कर रहे हैं ना, तो एक एक चीज को चढ़ाते समय ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आपने तिलक लगाया, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। धूप दिखाई, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आपने दीप दिखाया, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। यह बोलते चले जाइए। उसके बाद आप जो 5वां उपचार होगा वो होगा नैवेद्य। नैवेद्य अर्पित करना है। नैवेद्य में क्या, आपके पास कुछ मीठा है तो वह अर्पित कीजिए। आपके पास अगर पंचमेवा है, ड्राई फ्रूट्स हैं, तो वह अर्पित कीजिए। वो भी नहीं है तो आप मिश्री हो कि मिश्री के कुछ दाने लीजिए, वह नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित कर दीजिए। अब आपके पास यदि पुंगी फल के तौर पे आपके पास होगा पान का बीड़ा। पान की बीड़ी का एक उपाय भी होता है जो हम आपको बताते हैं। पान का बीड़ा इस दिन जब आप अर्पित करते हैं तो ये आपकी मनोकामना सिद्धि के लिए भी होता है। पान का बीड़ा अगर नहीं है तो पान का पत्ता लीजिए, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी उसमें रखिए, उसका बीड़ा बना दीजिए। अपनी कामना बोलिए, मनोकामना, जिसकी पूर्ति आप चाहते हैं। कोई भी परेशानी है जिससे निवारण चाहते हैं, कुछ भी अगर आप चाहते हैं तो वह इच्छा उस समय बोलिए और भगवान को वह पान का बीड़ा अर्पित कीजिए। देखिएगा चमत्कार, अवश्य ही आपका जो काम है वो बन जाएगा, आपकी जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। इसको अर्पित करने के बाद प्रभु को प्रणाम कीजिए, दंडवत कीजिए। अब आपको भगवान को भोग लगाना है। भोग में क्या लगाते हैं? देखिए, भोग जो भगवान को लगाया जाता है ना, उस भोग में विशेष ध्यान रखना है। इस दिन भोग लगाया जाता है पीले चावल का। ये विशेष फलदायी होता है पीले चावल का भोग। लोग कहते हैं एकादशी में तो वर्जित है, एकादशी में वर्जित है। आज द्वादशी है, पारण हमेशा द्वादशी में होता है और द्वादशी में पारण वाले दिन पीले चावल को विशेष रूप से बताया गया है शास्त्रों में भगवान श्री हरि के निमित्त, तो आप उसका भोग लगाइए। पीले चावल नहीं बनाए हैं तो जो आपके पास रसोई में बनाया है आपने, शाकाहारी शुद्ध भोजन होना चाहिए, उसका आप भोग लगाइए। तामसिक पदार्थों का प्रयोग ना करें, लहसुन प्याज आदि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए भोग में, आप सभी जानते भी होंगे, उनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। भोग की थाली सजाइए, उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखिए और तुलसी का पत्ता रखने के बाद भगवान से निवेदन कीजिए भोग के लिए। मंत्र की आवश्यकता नहीं है, प्रेम से निवेदन कीजिए। भगवान प्रेम के भूखे हैं, प्रेम से भगवान को बुलाइए भोजन के लिए, वो भोजन करेंगे। उसके बाद जल आचमनी कराइए। जल आचमनी कैसे? जो जल है लोटे में, उसमें से जल लीजिए और उसको 3 बार थाली के साइड घुमा दीजिए चारों तरफ और उसको छोड़ दीजिए। भगवान को नमस्कार कीजिए, थाली को उठाइए, बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। अब आती है महत्वपूर्ण प्रक्रिया, वो होती है पुष्पांजलि, जो किसी भी पूजा के लिए बहुत ही आवश्यक है। हाथों में पुष्प लीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए हाथ जोड़कर, आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा हमने आपके श्री चरणों की है। हम अज्ञानी जीव हैं, हम कुछ भी नहीं जानते प्रभु।
जो छोटी सी हमारी बुद्धि है उसके अनुसार जैसा हमारी समझ हुई हमने उस प्रकार से आपकी पूजा की है, व्रत किया है, पूजन किया है। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो, कोई भूल हो गई हो तो प्रभु उसे क्षमा कर दीजिएगा। अब आपके निमित्त हमें अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रांति संयुक्तम पुष्पांजलिम मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। प्रभु यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसको आप स्वीकार कीजिए और वह पुष्प भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान को नमस्कार कीजिए, दंडवत कीजिए और उसके बाद आपको पारण की ये जो पूजा है यहाँ समाप्त होती है। बाकी प्रक्रिया आपको करनी है। बाकी प्रक्रिया क्या करनी है? बाकी प्रक्रिया ये है, आपको इस दिन दान देना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराइए। ब्राह्मण अगर उपलब्ध नहीं है, भोजन कराना संभव नहीं है, तो भोजन की सामग्री आप एकत्र कीजिए। सूखा सीधा भी निकाल सकते हैं या फल आदि लीजिए, उसमें दक्षिणा रखिए और वह पंडित जी को दान दे दीजिए। लेकिन दान जो है वो किसी योग्य ब्राह्मण को ही दिया जाना चाहिए, जिसके पास आपको देने के लिए आशीर्वाद स्वरूप कुछ हो। तो आप दान करेंगे, उसके बाद व्रत का पारण करेंगे। व्रत का पारण करने के लिए आप बैठ जाएंगे। बैठते समय जो मंत्र है ना वो बोलेंगे पारण के समय, वो होगा ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 5 बार इस मंत्र का जाप करेंगे आप और उसके बाद आप व्रत का पारण करेंगे। मुंह में तुलसी का पत्ता रखिए और व्रत का पारण कीजिए। उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं जो शुद्ध भोजन घर में बना हो। पर उससे पहले बात करते हैं नियमों की, कि जो नियम है उनका ध्यान क्या रखना है आपको। देखिए 3-4 बातें हैं मूल रूप से, उनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो देखिए जो पारण है ना, वो पारण का मूल सिद्धांत ये है कि पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। दूसरी अनिवार्यता ये है कि सूर्योदय के बाद किया जाता है। ये दोनों ही चीज़ें जो हैं इस दिन पूरी हो रही हैं, सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि वाली। लेकिन तीसरा ये है कि द्वादशी तिथि के 5.5 घंटे, पहले 5.5 घंटे जो होते हैं वो हरिवासर का समय होता है, इसलिए उसमें पारण नहीं किया जाता है। यदि उसमें पारण किया जाए तो व्रत खंडित माना जाता है। व्रत खंडित माना जाता है। और इस बार क्योंकि एकादशी जो है वो समाप्त हो रही है 27 को सुबह, तो द्वादशी शुरू होगी 27 की सुबह। तो ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति 26 को व्रत करके 27 की सुबह सुबह व्रत को खोलेगा या पारण करेगा तो वह अशुभकारी होगा, वह व्रत खंडित होगा। क्योंकि नियम है, ये मूल सिद्धांत है। आप शुभ मुहूर्त मत देखिए, किसी पंचांग को मत देखिए, लेकिन मूल सिद्धांतों को तो आपको मानना पड़ेगा ना। पारण के जो मूल सिद्धांत हैं वो यही हैं। द्वादशी के पहले 5.5 घंटे जो हैं वो हरिवासर का समय होता है, उसमें एकादशी का ही व्रत करना होता है, उसमें आप पारण नहीं कर सकते हैं। उसमें पारण करने का अभिप्राय ये हुआ कि आपने समय से पहले अपने व्रत को खोल दिया है, समय से पहले अपने व्रत को तोड़ दिया है। तो ये ठीक वैसे ही है जैसे आप 26 की रात्रि को कुछ खा लो तो आपका व्रत टूट गया। वैसे ही आपको ये पारण जो है वो 27 को करना है, लेकिन 27 को कब करना है? पहले 5.5 घंटे निकल जाएंगे उसके बाद। इसीलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि आपको 27 को जो पारण है वो सूर्योदय के साथ ही नहीं करना है, जैसा कि हम बाकी एकादशियों में करते आए हैं। बाकी में क्या होता है कि द्वादशी बहुत पहले आ गई होती है, तो 5.5 घंटे का समय सूर्योदय तक ही निकल गया होता है, तो सूर्योदय के साथ ही आप पारण कर लेते हैं। परंतु इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें जो द्वादशी है वो आ ही सूर्योदय के आसपास रही है, तो 5.5 घंटे वेट करना पड़ेगा। अब बताते हैं कि कब तक रहेगा वह हरिवासर का समय और कब आप पालन कर सकते हैं, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही जो अन्य मूलभूत नियम है उनकी बात करते हैं। देखिए, आपको इस दिन तामसिक पदार्थों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। लहसुन प्याज आदि भी नहीं खाना है पारण में, इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। एक और चीज जो मूल सिद्धांत में आती है, ब्रह्मचर्य का पालन। बहुत से लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। उन्होंने क्या किया, एकादशी की पूजा हो गई, ठीक है जी, अब तो पूजा हो गई हमारे घर में, अब क्या है। अब बहुत कुछ है। एकादशी के व्रत में जब तक पारण नहीं हो जाता आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। यदि आपने एकादशी के व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया तो वह व्रत अवश्य ही खंडित होगा और उसका घोर पाप लगता है। घोर पाप लगता है। यदि आप संयमित नहीं हैं तो भगवान का अपमान मत कीजिए, पूजा पाठ का अपमान मत कीजिए। आप जब संयम रख सकते हैं तो कीजिए। ना भगवान कहते हैं ना कोई और कहता है कि आप व्रत रखिए। व्रत दिखावे की चीज नहीं है। एकादशी का व्रत शो की चीज नहीं है। एकादशी का व्रत संयम की चीज है। यदि आप संयम बरत सकते हैं, संयम रख सकते हैं, संयमित जीवन जी सकते हैं तो एकादशी का व्रत रखिए, अन्यथा मत रखिए। इसीलिए ध्यान रखिए कि आपको पूरे 24 घंटे दशमी तिथि रात्रि से आरंभ करके और अगले दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है।
शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि, दोनों शुद्धियां आवश्यक हैं। ऐसा नहीं कि मन में कुछ और चल रहा है। व्रत के दिन आपको संयमित अर्थात मन से संयम, वाणी से संयम और तन से संयम, तब ही जाके हो पाता है एकादशी का व्रत। एकादशी का व्रत इतना अधिक फलदायी है कि आपकी बहुत बड़ी बड़ी कामनाएं पल भर में पूरी कर देता है, परंतु उसके लिए आपको संयम आवश्यक है, नियमों का पालन आवश्यक है। इसीलिए इस व्रत में इस नियम का मुख्य रूप से पालन कीजिए। तामसिक पदार्थ, लहसुन, प्याज आदि बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं लाए जा सकते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से इन नियमों का ध्यान रखते हुए यदि आप पालन करेंगे तो अवश्य ही आपकी मनोकामना भगवान श्री हरि पूरा करेंगे। मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान आपका व्रत स्वीकार करेंगे, सफल करेंगे और आपकी जो इच्छा है उसको पूरा करेंगे। अब बात करेंगे कि पारण करना कब है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो पारण के लिए 27 तारीख को शुभ समय रहेगा। जो शुभ मुहूर्त है वो तो रहेगा 1:20 से और 3:20 तक, 27 तारीख को दोपहर को। अगर आप सुबह जल्दी करना चाहते हैं ना, तो सुबह जल्दी करने के लिए जो उत्तम समय रहेगा वो है आप 10 बजे के बाद कर सकते हैं, क्योंकि हरिवासर का समय 10 बजे समाप्त हो जाएगा, उसमें कर सकते हैं। अन्यथा शुभ मुहूर्त अगर आप देखते हैं तो शुभ मुहूर्त का समय रहेगा 1:20 से और 3:20 दोपहर को। भगवान श्री हरि आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री हरि, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ज्योतिष के अनुसार जो ऑथेंटिक जानकारी है वो आपको समय से प्राप्त होती रहे। हरे कृष्ण।